Full News Headquarters. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी है, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। वतन के बेटे वतन पर कुर्बान। सियासत से कौन माइनस होगा? अब पार्टी से कौन गया? और मैंगो डिप्लोमेसी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे शुमाली वजीरिस्तान जिला में पाक फौज और दहशतगर्दों में मुकाबला हुआ है। दहशतगर्दों के हमले में नाइक जहीर अब्बास और लांस नाइक मिराजुद्दीन शहीद हो गए हैं। मुकाबले में 2 दहशतगर्द भी हलाक हो गए हैं। ISPR के मुताबिक हमारे बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियां हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। IG पंजाब उस्मान अनवर ने यास्मीन राशिद की बरियत को हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। कहते हैं अदालत ने तहकीकात मुकम्मल होने से पहले ही बरियत का फैसला सुना दिया। बोले यास्मीन राशिद की जिना हाउस मौजूदगी और हिदायत से मुतालिक कॉल्स बतौर सबूत मौजूद हैं। इन्हें फॉरेंसिक करवाने के लिए यास्मीन राशिद का मोबाइल फ़ोन दरकार है। IG पंजाब ने कहा 9 मई के वाक़यात की तफसीलात अदालतों में पेश करते जा रहे हैं। हमने ये तमाम चीजें अदालत में पेश करनी है, उसमें एक एक चीज को साबित करना है। आप ये मानते हैं ना कि ये फलां खातून है, लेकिन अदालत कहेगी कि क्या ये FIA मानती है कि उसकी आवाज है, क्या ये तस्वीर नादरा से कंफर्म होती है। बियॉन्ड एन आउट ऑफ डाउट जाना होता है, जिसके लिए हमने रिमांड की तलब की। यास्मीन राशिद 41 कॉल्स, और ये कॉल्स GSM की कॉल्स है, व्हाट्सएप की कॉल्स, और इंशाल्लाह ताला इनके जो बाकी डेटा है वो हम अदालत में सामने रखेंगे। क्या ये खातून जो नजर आ रही है ये यास्मीन राशिद है? क्या ये बात इनके टेलीफोन में मौजूद है कि ये वहां मौजूद थी? क्या जियो फेंसिंग में जो आए है वो फोन से मौजूद है? इसके लिए फोन चाहिए, फोटोग्रामेटिक एविडेंस चाहिए और वॉइस के लिए चाहिए। 154 कॉन्टैक्ट्स हैं जो 8 मार्च को भी थे, 9 मई को भी थे। 41 यास्मीन राशिद की तमाम कॉल्स की टॉप लीडर के साथ एक कॉल का हमारे पास हिसाब है, एक कॉल का हमारे पास नंबर मौजूद है कॉलर का, और हम अदालत में पेश कर रहे हैं। बुलेटिन में आगे देखिए, नई पार्टी नया नाम। फोरेंसिक लैब रिपोर्ट ने PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद की जिना हाउस के बाहर मौजूदगी साबित कर दी है। पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी ने फोटोग्रामेट्रिक रिपोर्ट भी जारी कर दी है। और फोटोग्रामेट्रिक रिपोर्ट के मुताबिक जिना हाउस के बाहर वीडियो क्लिप में नजर आने वाली खातून यास्मीन राशिद ही हैं, जिसके बाद फोटोग्रामेट्रिक रिपोर्ट से यास्मीन राशिद की जिना हाउस के बाहर मौजूदगी साबित होती है। वाज़ेह रहे, लाहौर पुलिस ने पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी को फोटोग्रामेट्री रिपोर्ट की दरख्वास्त दी थी। पंजाब असम्बली में जाली भर्ती केस में परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट गुलाम मुर्तज़ा ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने साबिक सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मुमताज़ हुसैन को भी इसी केस में जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। वकील एंटी करप्शन राना इंतजार हुसैन ने कहा कि साबिक वज़ीर आला ने मेरिट की धज्जियां बिखेरते हुए ज़ाती मुलाजमीन पंजाब असम्बली में भर्ती की है। जाली भर्ती केस में परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। 14 रोज जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट गुलाम मुर्तज़ा विर्क की अदालत में परवेज इलाही का जिस्मानी रिमांड देने की दरख्वास्त की समाअत हुई। चौधरी परवेज इलाही की तरफ से लाहौर बार के सदर राना इंतजार अदालत में पेश हुए। स्पेशल प्रोसिक्यूटर फराहद अली शाह ने अदालत में दलाइल दिए। अदालत ने परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी और इन्हें 14 रोज जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत ने समाअत के बाद फैसला महफूज किया, जो कि सुना दिया गया। अदालत ने सेक्रेटरी पंजाब असेंबली मुमताज हुसैन को भी जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में वकील एंटी करप्शन राना इंतजार हुसैन ने कहा कि साबिक वजीर आला ने मेरिट की धज्जियां बिखेरते हुए जाती मुलाजमीन पंजाब असेंबली में भर्ती किए। जो लड़के बड़े लायक थे और उनका मेरिट के ऊपर बड़ा हाई नंबर था, मगर बोगस तरीके से रिजल्ट तैयार करके अपने मनपसंद के लोगों को जो भर्ती किया गया, उससे उनकी हक तलफी हुई। साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को सख्त सिक्योरिटी में अदालत लाया गया। परवेज इलाही कहते हैं उन पर जो मर्जी केसेस बना लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो साथ दीवार की तरह खड़े हैं। अदालत के बाहर मीडिया से बातचीत में कहा कि फौज हमारे मुल्क की है, हम फौज के खिलाफ नहीं, हक में हैं।
जितने मर्जी केसेस बना लें, 1000 केस बना लें, 700-800 केस बना लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा मैसेज है तमाम पीटीआई के वर्कर्स को, हमने एक शीशा गुलाबी दीवार के तौर पर खड़ा होके और इनका मुकाबला कर रहे हैं। भाई हम फौज के खिलाफ नहीं हैं, हम फौज के हक में हैं और हमारा कोई लेना देना नहीं है जिससे फौज हमारी डैमेज हो। हमारे मुल्क की फौज है। पंजाब हुकूमत और डायरेक्टर एंटी करप्शन का जुडिशल मजिस्ट्रेट गुलाम मुर्तज़ा विर्क पर अदम एतमाद का इजहार। फासिल जज ने इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। चौधरी परवेज़ इलाही की ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेशी के दौरान रिमार्क्स दिए कि अगर आपकी फेवर की बात करूँ तो ठीक, ना करूँ तो गलत, अगर गलत फैसला किया है तो चैलेंज करें। मैं वही जज हूँ जिसने मोहम्मद खान भट्टी का रिमांड दिया, पीटीआई के कई कारकुनों का रिमांड दिया। मुझे कौन कौन आकर क्या कहता है, कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता। मेरा मनसब मुझे इजाज़त नहीं देता। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि सरबराह तहरीक इंसाफ को सियासत नहीं करने देंगे, उन्हें सियासत से ही माइनस कर देंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि शहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई है, जिन्ना हाउस को आग लगाई गई है। सरबराह पीटीआई ने करप्शन के खात्मे का दावा किया, मगर सबसे ज़्यादा करप्शन उन्हीं ने की है। और राना सनाउल्लाह ने कहा कि उन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार में सिर्फ बातें की हैं, कोई वादा पूरा नहीं किया। 9 मई के वाक़यात का जिक्र करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला दीदा हो गए। जो लोग रियासत के खिलाफ सरकशी करें, उन्हें उस मुल्क में, उस रियासत में सियासत करने का कोई हक हासिल नहीं। ये फितना जो है इस मुल्क की सियासत से माइनस होगा। जिन्होंने शुहदा की यादगारों के ऊपर, मेरा जो जुबान है वो ये मेरा साथ नहीं देती, इन्होंने वहाँ पे उनके मुजस्समों को तोड़ा, उन पर डंडे और जूते बरसाए। जिसने आर्मी हाउस, जना हाउस को आग लगाई, आपने कहा मैं करप्शन का खात्मा करूंगा, वो भी आपसे गलत हुआ और आपने करप्शन का जो है वो ऐसा आगाज किया कि ऐसी करप्शन जो है वो इससे पहले पाकिस्तान में नापैद है। उस वक्त इनको शर्म नहीं आई कि मैं खुद क्या कर रहा हूँ और लोगों को कौन सा सबक पढ़ा। पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान के लोगों का, बलूचिस्तान के रहने वालों का बड़ी कुर्बानियां हैं। सियासत का हक है, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत आगे बढ़े। शहीदों की यादगारों हैं, उनके ऊपर अगर आप अटैक करते हैं, ये मैं समझता हूँ कि काबिल मजम्मत भी है और ये हम नहीं होने देंगे। पाकिस्तान की चैलेंजेस इंटरनली भी हैं, अंदरूनी भी हैं, एक्सटर्नली। लेकिन इन चैलेंजेस में मैं समझता हूँ कि जो असल किरदार हमारे पाक फौज ने किरदार अदा किया है, ये काबिल तारीफ भी है। इन चंद दिनों बलोच नौजवान को गलाया जा रहा है, ब्रेन वॉश किया जा रहा है। दुश्मन को एक मौका मिला है 9 मई के वाकयात के जरिए। आप कहते हैं कि रस्म रिवाज की हम पामाली नहीं होने देंगे, बलूचिस्तान हमारा है। दूसरी तरफ खातून को इस्तेमाल करके करना, ये हमारे बलोची रस्म रिवाज में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 साबिक अरकान असम्बली ने पार्टी से अलहदगी इख्तियार कर ली है। फैसलाबाद से साबिक रुकन सूबाई असम्बली रजा नसरुल्लाह घुम्मन ने सियासत से किनारा कशी कर ली है और कहा है इस मौके पर कि 9 मई के वाकयात काबिल मुसम्मत हैं। साबिक रुकन असम्बली आयशा इकबाल ने भी पार्टी को खैरबाद कह दिया, पार्टी छोड़ने के लिए दबाव में नहीं है। 9 मई का जो वाक़या था वो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तारीख में एक दिल खराश वाक़या था। सबके दिल इस तरह हैं जैसे कि बुझ चुके हैं। इसकी मैं पुरज़ोर मजम्मत भी करता हूँ। मैं आज ऐलान करता हूँ कि मैं बाकी की ज़िंदगी अपनी फैमिली को भी कुछ टाइम दूँ। ये जलाओ घराओ की सियासत मैं पहली दफ़ा आई थी। हमारी फैमिली में कोई पॉलिटिकल बंदा नहीं, मुझे नहीं पता था कि सियासत ऐसी होती है। अगर मुझे पता होता ना तो मैं ज्वाइन ही ना कर, इसलिए मैंने भी यही फैसला किया। पार्टी छोड़ रही हूँ, सियासत भी छोड़ रही हूँ। मुल्क भर में अवाम पाक फौज से यकजहती का इजहार कर रहे हैं। जंग में सियाल ग्रुप की जानिब से पाक फौज जिंदाबाद रैली निकाली गई। शुरका ने पाक फौज के हक में नारे लगाए। कराची में जामा अबू बकर इस्लामिया के ज़ेर एहतमाम सेमिनार में तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। भर में पाक फौज से इजहार यकजहती का सिलसिला जारी है। जंग में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए सियाल ग्रुप की जानिब से रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर पाक फौज के हक में नारे दर्ज थे। कराची में जामिया अबी बकर अल इस्लामिया में तकरीम शोहदा और इजहार यकजहती अफवाज पाकिस्तान के लिए सेमिनार हुआ, जिसमें तलबा ने मुख्तलिफ ज़बानों में तकरीरें करते हुए अफवाज पाकिस्तान से यकजहती का इजहार किया। अगर आज ये जवान न होते तो वतन अजीज के अंदर इस्लाम का प्रचार न होता। सेनेटर डॉक्टर अब्दुल करीम ने सेमिनार में खुसूसी शिरकत की और 9 मई के वाकयात की मजम्मत की। 9 मई को फसाद हुआ,
जो 9 मई को दहशतगर्दी हुई, हम उस वाक़या की 9 मई के वाक़े की मजम्मत करते हैं। सेमिनार में हर हाल में पाक फौज के साथ खड़े रहने का आज़म का इजहार किया गया। जिन्ना हाउस लाहौर पर हमले का एक और शरपसंद पकड़ा गया है। शरपसंद रईस अहमद का ताल्लुक सवात जिला शांकला से है और दहशतगर्दी अदालत ने जिन्ना हाउस हमला केस में जेर हिरासत 13 खवातीन का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। अदालत का मुलजिम खवातीन को 8 जून को दोबारा पेश करने का हुक्म है और फोटोग्रामेटिक रिपोर्ट में भी इस हवाले से तलब कर ली गई है। अदालत ने 89 मुलजमान को 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले करके 10 जून को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया है। जिन्ना हाउस लाहौर पर हमला करने वालों के गिर्द घेरा तंग। जिन्ना हाउस पर हमले में मुलविस एक और शरपसंद पकड़ा गया। ATC ने 13 खवातीन और 79 मर्द मुलजिमान का जिस्मानी रिमांड दे दिया। जिन्ना हाउस लाहौर पर हमले, तोड़फोड़ और शरअंगेजी में शामिल एक और मुजरिम कानून की गिरफ्त में आ गया। शरपसंद रईस अहमद का ताल्लुक सवात जिला शांगला से है। अपने एतराफी बयान में रईस अहमद ने अपने करतूत बयान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस की इस्तदा पर जिन्ना हाउस हमले केस में जेर समाअत 13 खवातीन का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए 8 जून को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने फोटोग्रामेटिक रिपोर्ट भी तलब की है। मुलजिम खवातीन को शनाख्त परेड के बाद अदालत पेश किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 89 मुलजिमों को 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मुलजिमान के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा भी की थी, जिसे अदालत ने मंजूर करते हुए रिमांड मुकम्मल होने पर 10 जून को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया। 14 पाक फौज के वालिदैन ने जिन्ना हाउस लाहौर और दीगर फौजी तंसीबात के चलाओ घेराव पर इजहार अफसोस किया है। इनका कहना था कि ये वाक़यात देखकर दिल खून के आंसू रो रहा है। शोहदाए पाक फौज के वालदैन का सानिया है 9 मई पर गहरे अफसोस का इजहार। कैप्टन बिलाल सलीम शहीद की वालदा का कहना था, जिन लोगों ने इतनी जुर्रत की कि हमारे इस खूबसूरत यादगार को जला डाला, अल्लाह उनको इबरतनाक सजा देगा। इस वक्त हम लोगों को वाकई दिल खून के आंसू रो रहा था कि इन्होंने कितनी जुर्रत की हमारी इस खूबसूरत यादगार को जलाने की। अल्लाह करीम इनको खुद ही इसकी इबरतनाक सजा देगा इंशाअल्लाह। कैप्टन मन्नानुल हसन शहीद के वालिद का कहना था, हमारे शोहदा की यादगारों के साथ ये सलूक करके हमारे दिल दुखाए गए। आज ये जो हालत देखी है, जिसके लिए हमारे बच्चों ने जान दी है और इस मुल्क को संभालते हुए चले गए हैं, तो ये जो हमारे बंदे इन्होंने ये किया है, तो मुझे आज उससे भी और ज़्यादा दुख हुआ है। शोहदा के वालिदैन ने कहा, ये वाक़यात देखकर हमारे दिल खून के आंसू रो रहे हैं। और अंजुमन ताजरान लाहौर ने भी जिन्ना हाउस का दौरा किया है। उन्होंने 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत की है। कहा, दिल और जान से पाक फौज के साथ हैं और अंजुमन ताजरान लाहौर के रहनुमा जिन्ना हाउस पहुँच गए। इस मौके पर उन्होंने क्या कहा, आप भी जानिए। अंजुमन ताजरान लाहौर के रहनुमा जिन्ना हाउस पहुंच गए। ताजिर बिरादरी ने जिन्ना हाउस की हालत देखकर अफसोस का इजहार किया। ताजरों का कहना था, 9 मई के वाक़यात इंतहाई काबिल मज़म्मत है। 9 मई को जो हमारे घर में जो वाक़या हुआ, हम उसकी पुरजोर मज़म्मत करते हैं। मैं मुतालबा करता हूँ, ये जो भी बदबख्त थे, इन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। इधर आके तो अल्लाह का वास्ता है, हमने जो देखा है वो बयान नहीं किया जा सकता कि इन्होंने ना तो मस्जिद छोड़ी, उसको भी शहीद कर दिया। अंजुमन ताजरान लाहौर से मैं पुरजोर मज़म्मत करता हूँ कि उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। ताजरों ने वाक़यात में मुलव्विस अनासिर को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा किया। पेरिस और स्विट्ज़रलैंड की फ़ज़ाओं में पाकिस्तान जिंदाबाद की गूंज। अफ़वाज पाकिस्तान से इज़हार एकजहती के लिए रैलियाँ और सेमिनार। शुरा का कहना था कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज हमारी आन और शान है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पेरिस की फिजाएं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। फ्रांस के दारुल हुकूमत में अफ़वाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी ने रैली निकाली। फ्रांस की तमाम सियासी जमातों ने मिलकर किया और उन्होंने ये कहा कि हमारे सियासी इख्तिलाफ और जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं ये बस एक तरफ, लेकिन जहाँ बात पाकिस्तान की आएगी, सबक परचम की आएगी, तो हम सब इकट्ठे हैं। कम्युनिटी रहनुमाओं ने सियासी वाबस्तगियों को बालाए ताक रखकर रैली में शिरकत की। हम अपने इदारों के साथ हैं। ओवरसीयर्स हमेशा अपने इदारों से अपनी फौज के साथ खड़े थे, खड़े रहेंगे और हम पाकिस्तान के साथ हैं। शुरका का कहना था कि शोहदाए अफ़वाज पाकिस्तान हमारा मान है। शोहदाए अफ़वाज पाकिस्तान को सलाम पेश करते हैं।
सिडनी में इस्तेहकाम पाकिस्तान के हवाले से इजलास मुनक्किद किया गया। सियासी और समाजी हजरात समेत पाकिस्तानी तारकीन वतन की भी शिरकत। इजलास में शरीक लोगों ने पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया और मुल्क को सियासी फ़ायदे से बालातर रखने की ख्वाहिश जाहिर की है। शुरका पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों से इजहार यकजहती के लिए अजीम शान रैली निकालेंगे। सिडनी में इस्तेहकाम पाकिस्तान के हवाले से इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की है। इजलास में शरीक लोगों ने पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया और मुल्क को सियासी फ़ायदे से बालातर रखने की ख्वाहिश जाहिर की है। शुरका पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों से इजहार यकजहती के लिए अजीम शान रैली भी निकालेंगे। पेरिस की फ़िज़ाएं पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। दारुल हुकूमत पेरिस में अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए पाकिस्तानियों कश्मीरी कम्यूनिटी की जानिब से भरपूर रैली के शुरका का कहना था कि शोहदाए अफवाज पाकिस्तान हमारा मान है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं पेरिस में मौजूद नुमाइंदा बोल न्यूज़ अली अशफाक से। जी अली अशफाक, क्या कहना है मज़ीद? जी, इस वक्त मैं पेरिस रिपब्लिक स्क्वायर के मुकाम पर मौजूद हूँ। पाकिस्तान के मौजूदा हालात के पेश नज़र अफवाज पाकिस्तान और शोहदाए पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती के लिए पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्यूनिटी की जानब से जो है इस वक्त रैली निकाली जा रही है। आप यहाँ पर मेरे साथ रैली में शुरका मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे? जी, आज का ये इज्तिमा फ्रांस की तमाम सियासी जमातों ने मिलकर किया और उन्होंने ये कहा कि हमारे सियासी इख्तलाफ और जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं ये बस के एक तरफ, लेकिन जहाँ बात पाकिस्तान की आएगी, सबज परचम की आएगी, तो हम सब इकट्ठे हैं। हमारे साथ जो हमारे कश्मीरी भाई थे उन्होंने भी इस प्रोग्राम में भरपूर शिरकत की और पाकिस्तान जिंदाबाद और अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद के वाशगाफ नारे लगाए। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, आज का जो इकट्ठ है यहाँ पे कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पे मौजूद है और हमने जो वाक़यात 9 मई को पाकिस्तान में रूनुमा हुए हैं उसकी हमने भरपूर मजम्मत की है। जी, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का यही कहना है कि हम अपनी बहादुर अफवाज के साथ शाना बशाना खड़े हैं और 9 मई के वाक़यात की हम पुरज़ोर मजम्मत करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि दौरे तुर्की पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर रजब तैयब एर्दोगान और खातून अव्वल को आमों का तोहफा दिया है। शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर को बताया कि वो उनके लिए आम लाए हैं। तुर्क सदर की अहलिया को मुखातिब करके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले कि आधे आम आपके और आधे मेरे भाई के हैं। सुप्रीम कोर्ट में आइंदा हफ्ते 5 दिनों में 400 समातें होंगी। अहम तरीन सियासी मुकदमात भी सुने जाएंगे। छुट्टियों से पहले आखिरी हफ्ते में पंजाब इंतखाबात, ऑडियो लीक्स, अदालती इस्लाहात समेत अहम तरीन मुकदमात भी सुने जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का सुपर वीक पीर से जुमे तक पंजाब इंतखाबात, ऑडियो लीक्स, अदालती इस्लाहात बिल, पनामा लीक्स और बैंकों से अरबों के कर्ज माफ़ कराने के मुकदमात की समातें होंगी। के इलेक्ट्रिक की निजकारी और साबिक MD PTV की तैनाती, दवाओं की कीमतों में इजाफे के केसेस भी सुने जाएंगे। 14 जजेस 5 रेगुलर और 3 खुसूसी बेंचेस का हिस्सा होंगे। 5 से 9 जून तक सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा मुसलसल 8वें हफ्ते से किसी बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने PTI के साबिक 22 वज़रा के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड्स की गैर कानूनी मुंतकली के स्कैंडल्स की तफ्तीश तेज़ कर दी है। सूबों से सियासी रहनुमाओं के नाम, गाड़ियाँ, घर, प्लॉट्स, ज़मीनों का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। शामिल तफ्तीश मुल्ज़मान में शेख रशीद, परवेज़ खटक और दीगर वज़रा शामिल हैं। 190 मिलियन पाउंड्स की गैर कानूनी मुंतकली के स्कैंडल में बड़ी पेशरफ्त। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने 22 अहम सियासी रहनुमाओं के खिलाफ तहकीकात तेज कर दी। नैब ने तमाम सूबों के सेक्रेटरीज एक्साइज से सियासी रहनुमाओं के नाम, गाड़ियाँ, घर, प्लॉट्स, जमीनों का रिकॉर्ड्स तलब कर लिया। जिन सियासतदानों की मनकूला और गैर मनकूला जायदादों का रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है उनमें शेख रशीद, परवेज खटक, उमर अयूब, हम्माद अजहर, मुराद सईद, असद उमर, फवाद चौधरी, आजम सवादी, अली जैदी, फैसल बावड़ा, अली अमीन गंडापुर, शफकत महमूद, गुलाम सरवर, शीरी मजारी शामिल हैं। नैब ने खालिद मकबूल सिद्दीकी, फरोग नसीम, खुसरो बख्तियार, एजाज अहमद शाह समेत दीगर के नाम, जायदादों की तफसीलात मांग ली। नैब नोटिस में कहा गया है कि 2018 से अब तक साबिक वफाकी वज़रा ने जितनी गाड़ियाँ खरीदी या फरोख्त की तमाम का रिकॉर्ड फराहम किया जाए। हुकूमत ने अवाम को रिलीफ देने के लिए सर जोड़ लिया। नए माली साल के बजट में सरकारी मुलाजमीन को बड़ी खुशखबरी मिलने का इम्कान। सराय का कहना है सरकारी मुलाजमीन के लिए 20 से 50% तक एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस की तजवीज़ दी जा रही है।
हायरिंग, मेडिकल और सफरी अलाउंसेस में 100% इजाफे की तजवीज़ है। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 20% इजाफे, जबकि सरकारी मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाह में 10 से 15% इजाफे की तजवीज़ सिर गौर है। नए बजट में मजीद टैक्सेस लगाने की हिकमत अमली मुरतब कर ली गई है। इनकम स्पोर्ट्स लेवी के निफाज पर गौर किया जा रहा है। टैक्स 10 करोड़ से ज़्यादा के असासे रखने वालों पर लगाने की तजवीज़ दे दी गई है। नया बजट, नए टैक्सेस। हुकूमत ने इंतहाई अमीर अफराद को टैक्स नेट में लाने की हिकमत अमली मुरतब कर ली। आइंदा माली साल के बजट में इनकम सपोर्ट लेवी के निफाज पर गौर किया जा रहा है। इनकम सपोर्ट लेवी के नाम से वेल्थ टैक्स ज़राई असासों समेत तमाम असादाजात पर आयद होगा। आइंदा माली साल हुकूमत को 200 अरब रुपए तक इजाफी मिलने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत की जानिब से इनकम सपोर्ट लेवी को फेडरल टैक्स की सूरत में नाफिज किया जाएगा, लेकिन इसमें सूबों का कोई हिस्सा नहीं होगा। ये सिर्फ वफाकी आमदन शुमार होगी। 50 मिलियन से 100 मिलियन की मालियत के असासाजात पर लेवी की छूट देने की तजवीज़ दी गई है। टैक्स रेट अभी तक हतमी तौर पर तय नहीं हुआ। इस मकसद के लिए वजारत खजाना कौमी असम्बली और सेनेट से एक बिल मंजूर करवाने का भी इरादा रखती है। दूसरी तरफ हुकूमत का गुज़िश्ता साल आयद किए गए सुपर टैक्स वापस लेने का भी कोई इरादा नहीं। सुपर टैक्स गुज़िश्ता साल की तरह दोबारा वसूल किया जाएगा। साद रफ़ी कहते हैं रोज़ वैलेट होटल 1 साल के लिए 100% लीज पर दे दिया गया है। रोज़ वैलेट होटल के लिए हुकूमत का न्यूयॉर्क सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से मुआहदा हो गया है। 22 करोड़ डॉलर्स पाकिस्तान आएंगे। साद रफ़ीक ने ट्विटर पर लिखा कि कोई एयरपोर्ट नहीं बेच रहे। एयरपोर्ट आउटसोर्स करने से सिविल एविएशन अथॉरिटी का एक भी मुलाजिम बेरोजगार नहीं होगा। 3 साल के लिए वो होटल हमने उसका 1025 कमरा यानी 100% लीज पे दे दिया है। आप उसे सिटी गवर्नमेंट कह सकते हैं या सिटी एडमिनिस्ट्रेशन न्यूयॉर्क को, गवर्नमेंट को, लोकल गवर्नमेंट को। 3 साल का मुआहदा जिसमें से 1.5 साल का गारंटेड बिजनेस है। $220 मिलियन पाकिस्तान में आएगा और हमने 18 दिन में 600 कमरे हैंडओवर भी कर दिए और अगले 30 दिन में पूरे कमरे 100% हम न्यूयॉर्क की सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को दे देंगे। यहाँ वो इमिग्रेंट्स को रखेंगे। फायदा इसका ये होगा, जब ये अपनी पीक पे था, चल रहा था, करता था, वो यही 6, 6.5, 7 मिलियन डॉलर थे और 3 साल बाद जब हम सारे वाजबात अदा कर देंगे इस कमाई में से, तो हमारी ये इनकम भी मेंटेन होगी साथ साथ। और हुकूमत पाकिस्तान को अपने साथ पल्ले से अब कुछ नहीं डालना पड़ेगा। आउटसोर्सिंग पे आपको अच्छे से पता है कि 3 एयरपोर्ट हैं जो फेडरल गवर्नमेंट ने डिसीजन किया कि इनकी आउटसोर्सिंग होगी। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद। सबसे पहले इस्लामाबाद। आउटसोर्सिंग का मतलब निजकारी नहीं है। ये एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए जो भी तय होगा, एयरपोर्ट्स का ऑपरेशन इंटरनेशनल ऑपरेटर्स के सुपुर्द किया जाएगा, जो पूरी दुनिया की प्रैक्टिस है। और जब वो ड्यूरेशन या टाइम पीरियड खत्म होगा, बमा वैल्यू एडिशन जो उन्होंने की होगी वापस पाकिस्तान को मिलेगा। प्रॉपर्टी हमारी ही रहेगी, किसी और की प्रॉपर्टी एक दिन के लिए। पीपल्स पार्टी ने मेयर और डिप्टी कराची के लिए उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए हैं। बिलावल भुट्टो ने मेयर के लिए मुर्तज़ा वहाब और डिप्टी मेयर के लिए सुलेमान मुर्राद के नामों की फहरिस्त जारी कर दी है। हैदराबाद समेत दीगर शहरों के मेयर के उम्मीदवारों के नाम भी फाइनल कर लिए गए हैं। निसार खुड़ो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज बाकायदा ऐलान भी कर देंगे। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा, जिसमें 22 नुकाती एजेंडा ज़ेर गौर आएगा। वज़ारत ख़ज़ाना के लिए 9 अरब 14 करोड़ रुपए से ज़ायद की ग्रांट की मंजूरी का इम्कान है। ECC इजलास में NDMA के वेयर हाउसेस के लिए रिलीफ के सामान की खरीदारी के लिए 12 अरब रुपए की मंजूरी का इम्कान है। हैदराबाद सखर मोटरवे के लिए 9.5 अरब रुपए की हुकूमती गारंटी के इजरा की मंजूरी मुतवक्की है। इजलास में वज़ारत सेहत की नई 54 अद्वियात की कीमतों के तयन की समरी समेत दीगर अहम शोबों के लिए फंड्स और ज़िमनी ग्रांट के इजरा का इम्कान है। उधर कराची में मवेशी मंडी जाने वालों से डकैतियां जारी हैं। मारूफ कॉमेडियन वली शेख को भी लूट लिया गया है और वली शेख के मोबाइल मुताबिक उनसे मोबाइल फ़ोन और 85,000 रुपये छीन लिए गए हैं। नादरन बाईपास से आया हूँ, अपने घर पर हूँ मैं, और मेरे साथ थे अफान सिद्दीकी जी टीवी के प्रोड्यूसर। हम दोनों नादरन बाईपास पे लुटे हैं और मैं पहले भी अभी एक वीडियो मैंने, हमारे साथ डकैती हुई, मेरा मोबाइल फोन, मेरी हाथ की घड़ी और 85,000 रुपए गए। और ये जो DSP साहब बड़े मजे से बोल रहे थे ना, तुम्हारे इलाके में डकैती हो रही है, बंदे लूट रहे और नहीं देंगे तो मार देंगे। खुदा के लिए शरीफ लोगों के साथ ये ना करो, अपनी पुलिस को अलर्ट करो, झूठ ना बोलो कि डकैती नहीं हो रही है, हो रही है डकैती। अपनी पुलिस को बोलो कि काम करे। आप लोग नादरन पे ले गए मंडी, गरीब लोगों की ऐसी तैसी करवा रहे, जान से जाएंगे लोग।
कराची मवेशी मंडी में लाए जाने वाले जानवरों की सेहत के मुआयने के बहाने व्यापारियों से पैसे बटोरे जा रहे हैं। नूरियाबाद पर लगाए गए नाके पर फी जानवर 300 रुपये वसूल किए जा रहे हैं और पैसे वसूल करने की बेनामी पर्ची दी जा रही है। मुतल्लिका हुकाम और इलाका पुलिस नाके से लाइल्मी जाहिर कर रहे हैं। फैसलाबाद का रुख करते हुए आपको बताएं कि फैसलाबाद में डकैती की कोशिश नाकाम हो गई है। थाना बचाला कॉलोनी की हदूद में ऑनलाइन मोबाइल फ़ोन खरीदने के लिए आने वाले शख्स ने पिस्टल निकाल ली और बहादुर खातून ने डकैती की कोशिश को नाकाम बना दिया। डकैत को दबोच कर ज़मीन पर गिरा दिया। उस दौरान घर के दीगर अफराद भी निकल आए और खातून के शोर मचाने और हिम्मत दिखाने पर मुसल्लह डाकू मोटरसाइकिल छोड़कर मौके से फरार हो गया। मोबाइल फ़ोन भी वहीं फेंक गया। लाहौर गुजरपुरा स्विमिंग पूल में करंट लगने से 3 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक होने वाले में जावेद, जीशान और शाहिद शामिल हैं। शाहिद करंट लगने से जख्मी हुआ जो बाद में दौरान इलाज दम तोड़ गया। जाँ बहक होने वालों को कोट ख्वाजा सईद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़ई की तहकीकात जारी हैं। हाफिजाबाद में पुलिस की खुसूसी सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स की कार्रवाई। चंद रोज़ कबल अस्पताल से अगवा होने वाली नौमौलूद बच्ची बासियाब करवा ली गई है। SDPO हाफिजाबाद का कहना था कि बच्ची को करीबी गांव से बासियाब करवा लिया गया है। बच्ची पैदा हुई है। पैदा होने के साथ ही जो इसकी मिडवाइफ थी उसने कहा कि बच्ची क्योंकि इस हॉस्पिटल में तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं हैं, इसको पिंडी भट्टियाँ लेके जाना है। ये चली गई है वहाँ से। ये उनके साथ फ़ोन पे राब्ते पे भी रही है वो औरत। जब इनको ये महसूस हुआ है कि अब ये बच्ची हमें नहीं देने आ रही, तब इन्होंने पुलिस को इतला दी है। जो ही पुलिस को इतला दी है तो FIR दर्ज करके फौरी सारी पुलिस पूरे सर्कल की DPO साहब के VN के मुताबिक, उनकी गाइडेंस के मुताबिक पूरा सर्कल हमारा हर जगह फैल गया है और अल्लाह ने मदद की है उसमें। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में सिख खालिस्तान के क़याम के लिए एक बार फिर मुतहर्रिक। रेफरेंडम रुकवाने के लिए तमाम भारतीय कोशिशें फिर नाकाम। ऑस्ट्रेलवी हुकूमत का जमहूरी अमल रुकवाने से इनकार। खालिस्तान की आज़ादी के लिए रेफरेंडम में 31,000 सिखों ने वोट डाला। सिख वोटर्स के खालिस्तान के क़याम के लिए भरपूर नारे। भारत ने साडे उत्ते इन्ने अटैक किए कि साडे सेंटर जिहड़े सीगे उन्हां ने कैंसल करवाते। पंजवें वैंदी ते असीं वोटां पईयां ने ते ए चपेड़ है मोदी दे संगिया दे उत्ते। और लाहौर में एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान हॉकी टीम का तरबियती सेशन 9 जून को शुरू होगा। 3 अगस्त से भारत के शहर चेन्नई में टूर्नामेंट की तैयारी और दीगर मामला के हवाले से कल फैसला किया जाएगा। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने NOC के लिए पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को ख़त लिखा हुआ है। भारत में इवेंट में शिरकत के लिए हुकूमती इजाज़त भी दरकार है। कौमी टीम का ट्रेनिंग कैंप लाहौर में लगाया जाएगा। हमजा अली अब्बासी ने अपनी कामयाबी का राज बता दिया। एक निजी तकरीब में कहा कि तारीख गवाह है, जिस प्रोजेक्ट में मेरा मरा हूँ वो कामयाब हुआ है। खुशबुओं के शहर पेरिस में मल्टी कल्चर फैशन शो का इनेकाद किया गया। एशियन और यूरोपियन डिज़ाइनर्स के मलबूसात की नुमाइश की गई। हसीन, पुरकशिश और शोख व चंचल मॉडल्स के जदीद और मुनफरिद मलबूसात में जलवे दिखाई दिए। खानदान पर मुसीबत तारी अमरीकी बिजनेसमैन की जराइम की दुनिया में एंट्री। हॉलीवुड एक्शन फिल्म रिट्रीब्यूशन का ट्रेलर जारी। फिल्म 25 अगस्त को बड़े पर्दे पर रिलीज की जाएगी। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। इंतज़ार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।